गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 पेज नंबर 26 स्टेप नंबर 4 कॉम्बिंग। कॉम्बिंग होता है हमारा कंघी करना। द फ्लिस इज कॉम्ब टू रिमूव द बर्ड्स, यानी बर्ड्स होती है हमारी गांठें, यानी कंघी के द्वारा ऊन में से क्या गांठों को निकालना। टीनी नोट्स क्या होती हैं, छोटी गांठें। द फेवर द बर्ड्स द बेटर इज द वूल, यानी गांठों को हटाना ऊन के लिए अच्छा होता है, यानी ऊन अच्छी होती है तब। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग, यानी क्या है, इस प्रक्रिया में गांठों को हटाना, यानी जो ऊन से गांठों को हटाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉम्बिंग। द फाइबर आर स्ट्रेट इन दिस स्टेप, यानी जो फाइबर होता है इसमें फिर वो क्या होता है, सीधा हो जाता है। स्टेप नंबर 5 डाइंग। डाइंग क्या होता है, किसी चीज़ को डाई करना, जैसे कलर करना। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर। जो भेड़ की ऊन होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन और वाइट होती है। द फाइबर ऑब्टेन आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर, यानी कंघी करने के बाद उसको अलग अलग कलर में उसको कर दिया जाता है, जैसे ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद स्काई ब्लू है, इस तरह से उनको कलर या डाइंग कर दी जाती है। फिर आ गया हमारा स्टेप नंबर 6 स्पिनिंग। द स्ट्रेटेड फाइबर आर स्पन और ट्विस्ड टुगेदर टू मेक यार्न। यार्न होता है हमारा सूत, यानी जब हम फाइबर को स्पून और ट्विड क्या होता है, घुमाना, यानी स्ट्रेट फाइबर को क्या होता है, घुमाते हैं तो उससे क्या बनता है, एक यार्न बनता है। द वूल यार्न इन एदर नाइटेड और वोवन, और वोवन, नाइटेड और वोवन क्या होता है, बुनना। फिर उसका क्या है, जो वूल यार्न होता है ना सूत को, क्या फिर उसको क्या करते हैं, बुन देते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर नीटेड इनटू वूल। जो लॉन्गर होता है हमारा यार्न, जो लॉन्ग होता है उससे स्वेटर बनती हैं, और जो शॉर्टर फाइबर होता है उससे क्या होता है, क्या बुनते हैं, वूलन क्लॉथ, यानी वूलन ऊनी कपड़े बुनते हैं। उसके बाद हमारे आगे MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वूल यील्डिंग एनिमल, यानी वो कौन सा एनिमल है जो हमें ऊन नहीं देता। तो इसका आंसर है हमारा डी, यानी काऊ। बाकी सभी तो ऊन देते हैं लेकिन काऊ ऊन नहीं देते। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्क्वेयरिंग, यानी स्क्वेयरिंग के बाद अगली प्रक्रिया कौन सी होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी, शॉर्टिंग। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क इज ए फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क क्या है, फाइन यानी अच्छा, मजबूत, मुलायम और चमकदार रेशे होता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इट इज सेपरेट फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी इसको कोकून से अलग करते हैं। जो सिल्कवॉर्म होता है ना, उसका एक कोकून होता है, उससे वहाँ पर उसको अलग करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, ये क्या होता है, इस प्रोटीन का बना होता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत नेचुरल फाइबर होता है। सिंस इज एन एनिमल प्रोटीन और बर्निंग, यानी ये एक एनिमल प्रोटीन है तो इसको जलाने पर क्या होता है, इट गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जैसे बाल जलते हैं ना उस तरह की स्मेल आने लग जाती है इसमें जब इसको जलाते हैं तो। सिल्क इज कॉस्टली फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस। तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर होता है हमारा, नेचुरल फाइबर क्या है, वो बहुत ही महंगा होता है और चमकदार होता है। सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न, यानी जो सिल्क फाइबर का किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिल्क यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका किस चीज़ में प्रयोग, दिस यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ, यानी फिर उसका कपड़े बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। दिस सिल्क क्लॉथ इज देन यूज फॉर मेकिंग साड़ीज एंड अदर ड्रेसेज, फिर जो सिल्क की कपड़े होते हैं उससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सही ड्रेसेज बनाई जाती हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड
सेरीकल्चर यानी जो क्या है सिल्क हमें प्राप्त होता है, यानी सिल्क किसे सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, यानी उससे क्या बनता है, फिर सिल्क बनता है। यानी सिल्क को जब सिल्क वर्म को हम पालते हैं तो उससे हमें सिल्क प्राप्त होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर यानी रेशम का उत्पादन कहते हैं। यानी सिल्क वर्म द्वारा सिल्क का उत्पादन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। चाइना लीड द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, यानी चाइना सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है किसका, सिल्क का। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आर इंडिया एंड जापान, उसके बाद क्या है, इंडिया और जापान भी क्या करता है, सिल्क का प्रोडक्शन करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, यानी जो वूल इंडस्ट्री है वो हमारे देश में क्या है, बहुत से लोगों का आजीविका का साधन है। द पीपल हु डू द जॉब द शॉर्टिंग द फ्लीस ऑफ sheep into the fibers of different quality are called sorter, यानी जो लोग काम करते हैं वहाँ पे कि इसमें जो ऊन होती है उसको अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के आधार पर उसको अलग करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टर। ये एक शॉर्टर यानी कि आदमी है जो कहाँ पर काम कर रहा है, वूल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। द जॉब ऑफ शॉर्टर इज़ वेरी रिस्की, ये बहुत ही रिस्की जॉब होती है इनकी, शॉर्टर की यानी आदमियों की वहाँ पे जो काम करते हैं। बिकॉज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया, यानी ये कई बार क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं बैक्टीरिया से। कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस, यानी जो बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस। दैट केजिज डेडली ब्लड डिसाइजेज, इनसे क्या होता है, घातक ब्लड रोग हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, शॉर्टर डिसाइजेज बोलते हैं। दिस कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसाइजेज, क्या है, ये व्यावसायिक बीमारी है। बिकॉज द पर्सन कैच दिस डिसाइजेज, यानी ये किस आदमी को लगती हैं, जो प्राकृतिक का काम करते हैं कंपनियों में, उसको ये बीमारी लगती है। बिफोर वी डिस्कस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क, यानी हमें जो ऑब्टेन प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द लेस स्टडी ऑफ साइकिल ऑफ सिल्क माउथ, सिल्क माउथ होता है रेशम का कीड़ा, यानी उसका जो रेशम का कीड़ा उसका जीवन काल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क माउथ। सिल्क माउथ होता है हमारा जो रेशम का कीड़ा होता है, उसका जीवन काल कैसा होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, द फीमेल सिल्क मोथ लेज पेल येलो एज ऑन द लीव्स ऑन ट्री, यानी जो मादा सिल्क होती है ना, वो कहाँ पर अंडे देती है, हल्के पीले अंडे, लीव्स ऑन ट्री यानी पेड़ के पत्तों पर अंडे देती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपको कैमरा ऑन हो गया, यहाँ पर ये जो एक पत्ती है ना, इस पे ये एज ऑफ सिल्क मोथ ऑन मलबरी लीव्स, यानी पत्तियों पर ये हल्के अंडे, पीले अंडे देती हैं। तो सेकंड स्टेप है हमारा, द वॉर्म लाइक लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, और तो सेकंड स्टेप हमारा फिर क्या आ गया, देखो ये वाला लार्वा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके बाद आ गया, द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज, यानी क्या है, फिर वो पत्तियों को खाते हैं और साइज में बड़े होते जाते हैं। ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज द सिल्क वॉर्म सेड देयर स्किन फॉर टाइम वाइल दे ग्रो, यानी जब इस स्टेज में क्या था, लार्वा की स्किन चार बार क्या होती है, बढ़ जाती है। सिल्क इज फॉर्म्ड लिक्विड फॉर्म इन द टू ग्लैंड इन दिस सिल्क वॉर्म हेड, यानी क्या होती है, उसकी दो ग्रंथियाँ होती है, वो लिक्विड अवस्था में
पाई जाती हैं। फिर आ गया हमारा थर्ड नंबर यानी सी, प्यूपा। नाउ द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। यानी क्या है, अब वो अगली स्टेज में पहुंच जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्यूपा। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये होता है प्यूपा। Each silkworm begin the spinning on a cocoon by moving its head in the same pattern of the number 8। ये क्या होता है, जो प्रत्येक कीड़ा होता है ना, वो क्या होता है, एक कुकन बनना स्टार्ट कर देता है अपने हेड के द्वारा, जैसा कि सेम पैटर्न नंबर 8 में दिखाया गया है। During this movement of head the silkworm secretes silk liquid from tiny opening its head। यानी क्या आता है, जब ये अपना कुकन बनना स्टार्ट कर देता है तो इसकी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में इसके माउथ से लिक्विड निकलता है। लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाइड ऑन कांटेक्ट विद एयर। फिर ये सॉलिड कैसे होता है, हवा के संपर्क में आने से फिर ये सॉलिड बन जाता है। पहले लिक्विड अवस्था में होता है, फिर क्या है, हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, फिर ये सॉलिड हो जाता है, बिकम सिल्क फाइबर। क्या आता है, सिल्क फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। विद इन 2-3 days द सिल्क वॉर्म कवर्ड इटसेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क फाइबर। क्या है, 2-3 दिन में ये कम्प्लीटली क्या आता है, बन जाता है। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकन। यानी जो सिल्की कवरिंग होता है बुना जाता है सिल्क वॉर्म के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए, वो क्या कहलाता है, कोकून। जैसा कि आपको ये फिगर 3.4 में दिखाया गया है। द कोकन इज मेड ऑफ द सिल्क वॉर्म प्रोटेक्ट इट डेवलपमेंट एज प्यूपा। यानी कोकन किस लिए बना जाता है, सिल्क वॉर्म द्वारा बना जाता है, और ताकि उसको डेवलपमेंट हो सके प्यूपा के अंदर, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4। व्हेन द प्यूपा डेवलपमेंट फुली फॉर्म एन अडल्ट सिल्क मोथ। यानी जब वो इस टाइम क्या होता है, वो प्यूपा के अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाता है एक वयस्क सिल्क वॉर्म के रूप में। देन द कोकन स्प्लिट अप। यानी कोकन से फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बिकम सिल्क मोथ कमिंग आउट। फिर वो एक सुंदर रेशम का कीड़ा बाहर निकल जाता है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। इससे फिर ये बाहर निकल रहा है, देखो डिश टाइप में क्या है, ये कोकून बन जाता है। और इस टाइप में क्या होता है, फिर इसके द्वारा जो ये होल दिया हो ना, इसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है, और फिर ये क्या होता है, अडल्ट सिल्क रूम में हमें बाहर मिल जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अडल्ट सिल्क लिव्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज। यानी ये जो अडल्ट सिल्क है ये कुछ ही दिनों तक जिंदा रह जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो आपके ये वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपके हार्ड वर्ड हैं, आपकी नोटबुक में आपको राइट कर लेने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।